वेलकम टू अवर जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय हिमांशु सर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो विचारधाराओं पे, जिसका नाम है, पहला है वामपंथी और दूसरा है दक्षिणपंथी। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी जैसी विचारधारा फ्रांस की क्रांति से आया। ठीक है, अब देखिए वामपंथी क्या होता है, दक्षिणपंथी क्या होता है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये जो दो विचारधाराएं अपने देश में भी व्याप्त हैं। चलिए, वामपंथी लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बदलाव की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? बदलाव की। जो विचारधारा बदलाव की बात करे और प्रगतिशील हो। प्रगतिशील का मतलब होता है निरंतर इनोवेशन की तरफ बढ़ता रहे, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और बदलाव की बातें करता है। समानता की बात, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी उसकी जो गुण है, जो उसका नेचर है, समानता की बात करें तथा उच्च से निम्न वर्ग को समानता की दृष्टि से देखे। मतलब जो ये हमारे होते हैं वामपंथी लेफ्टिस्ट होते हैं, ये बात करते हैं कि चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो चाहे निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, दोनों साथ में बैठ के भोजन करें, दोनों साथ में बैठ के एक जैसी लाइफ जिंदगी जिए। ठीक है, और थर्ड जो है वे गर्भ गिराना, मतलब गर्भपात पे भी विश्वास करते हैं। जब अगर बच्चा हो तो उसको गर्भपात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये कानून, ये एक तरह से इसके विरोध में कानून बना हुआ है। ऐसा करने वालों के साथ क्या होता है, उनको सजा वजा होती है। ठीक है, भ्रूण हत्या पाप है वह। और दूसरा है वह समान लिंग विवाह को भी समर्थन करते हैं। और ये क्या करते हैं, समान लिंग का मतलब यहां समझिए, इसका मतलब ये है कि जैसे दो फ्रेंड हैं, दोनों क्या है, मेल हैं, दोनों ही पुरुष हैं। दो पुरुष, मान लीजिए दो पुरुष हैं, राहुल और राज हैं। ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में शादी भी कर सकते हैं। ये आपस में शादी कर सकते हैं। एक किसकी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट की विचारधारा है। ये अगर समान लिंग के हैं, इन दोनों का मतलब वैचारिक विचार मिल रहा है, वैचारिक मतभेद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, समान लिंग विवाह कर सकते हैं। लड़कियों में भी कोई भी लड़की हो, दोनों सहेलियां हैं, अगर चाहती हैं कि शादी करना चाहती है तो वामपंथी विचारधारा के लोग इसको समर्थन करते हैं। और ये मौत की सजा का भी विरोध करते हैं। कौन? ये जो दक्षिणपंथी होते हैं, वामपंथी लोग होते हैं, ये मौत की सजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पाप करे उसे मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में वामपंथी विचारधारा समानता, समाजवाद और शासन में सरकार की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। जो वर्तमान मॉडर्न सिनेरियो है, इसके अकॉर्डिंग वामपंथी विचारधारा ये सोचती है कि समाजवाद को बढ़ाया जाए। समाजवाद का मतलब सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, और इसमें समाजवाद और शासन में सरकार की अधिक भागीदारी। और ये चाहता है कि सरकार ही सारे सिस्टम को देखे, कानूनी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कौन देखे, सरकार देखे। व्यापार पर अधिक नियम हो और अमीरों पर अधिक कर। और ये भी कहता है कि व्यापार पर बहुत सारे नियम लगा देने चाहिए। ठीक है, लाइसेंस देने में या कुछ भी करने में बहुत सारे नियम लगा दो, और अमीरों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लाद दिया जाए, जिससे क्या हो जाए, बैलेंस बना रहे, अमीरों और गरीबों के बीच में समानता आ सके। धर्म और सरकार में वियोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग दक्षिणपंथी राइट विंगर्स। कौन होते हैं? ऐसे लोग जो अपनी पुरानी परंपराओं को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दक्षिणपंथी होते हैं। ठीक है, दक्षिणपंथ में रूढ़िवादी होते हैं और धर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं। जो लोग धर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, दक्षिणपंथी कहलाते हैं। सामाजिक परिवेश में चाहते हैं जो सदियों से सोच चली आ रही है, मतलब कि जो पुराने समय से, जैसे अगर हिंदू धर्म में कहा जाए रामायण काल से, महाभारत काल से जो परंपरा चली आ रही है वर्ण व्यवस्था वाला, वही हम लोग फॉलो अप करें। ऐसे लोग ऐसी विचारधारा जो अपने पूर्वजों के बनाए हुए सारे नियमों को फॉलो अप करें धर्म के अनुसार, वो क्या कहलाते हैं, दक्षिणपंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दक्षिणपंथी। और ये आर्थिक रूप से उदारवादी होते हैं। आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिकल, मतलब हो गया कि जैसे कोई बिजनेस कोई भी करना चाहे तो उनको छूट मिलता है। कोई कुछ करना चाहता हो, धन अर्जन कैसे भी करना चाहता हो, जो लीगली हो, वैध हो, उसका समर्थन करते हैं। इसकी जो पहचान है, जब राष्ट्रवाद, हमारा जो दक्षिण पंथ है वो राष्ट्रवाद की बात करता है।
नेशनलिज्म की बात करता है, हम राष्ट्रीय हैं, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, इसके लिए मर मिटना चाहिए। और सही भी है कि अगर जिस देश में आप रह रहे हो, राष्ट्र जो है विचारों का एक समूह है। जब किसी भूमि के लिए बहुत सारे लोगों की विचार एक सा हो तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद लोगों के विचारों से उत्पन्न होता है। और अब जिस माटी पे आप जन्मे हैं उसके लिए जान देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद ये होता है, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब और ये दक्षिणपंथी कहते हैं कि लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने हिसाब से वो काम धंधा कर सके, रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके, इस स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसमें सरकार को हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करना चाहिए। धर्म का समर्थन, वो तो है ही दक्षिणपंथी, जो धर्म के समर्थक होते हैं वो दक्षिणपंथी कहलाते हैं। धर्म का समर्थन करना चाहिए। परंपरा रूढ़िवाद, और ये अपने पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादिता पे विश्वास करते हैं। जैसे किसी मंदिर में अगर महिलाओं को जाना वर्जित है तो उसका समर्थन करते हैं कि हम महिलाओं को वहां पे नहीं जाना चाहिए, उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मध्यम पंथ, और इन्हीं दोनों को मिला करके इन्हीं के बीच का एक रास्ता निकला मध्यम पंथ। वो क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इस पंथ में, इस विचारधारा में अर्थव्यवस्था में सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब सरकार अपने हिसाब से मेंटेन करेगी कि आपको प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी, आप बिजनेस करिए, लेकिन सरकार बताएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज की कमी है। सेकेंड में ये न्यूनतम कर, और मध्यम पंथ वाले क्या करते हैं कि मिनिमम टैक्सेस लगाते हैं। ठीक है, और कठोर दंड, और मध्यम पंथ वाले कठोर दंड पे विश्वास करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सके और इस चैनल का प्रसार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सब बातों को पता चल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।